अकोल्यातील शिवनी परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे। ट्रॅक्टर शोरूम आणि सर्व्हिस सेंटरच्या बेसमेंट मध्ये लागलेल्या भीषण आगीमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। तेलाच्या बॅरलचे एकामागून एक स्फोट होत असताना आग विझवण्यासाठी गेलेले 2 अग्निशमन कर्मचारीही भाजल्याची माहिती समोर आली आहे। अकोल्यातील शिवानी परिसरात असलेल्या एका ट्रॅक्टर शोरूम आणि सर्व्हिस सेंटरच्या बेसमेंट मध्ये अचानक भीषण आग लागली। काही क्षणातच आगीने विकराळ रूप धारण केले। बेसमेंट मध्ये ठेवलेल्या तेलाच्या बॅरलला आग लागल्यानंतर जोरदार स्फोट होऊ लागले। स्फोटांच्या आवाजामुळे संपूर्ण परिसरात अफरातफर माजली। नागरिकांनी भीतीपोटी घराबाहेर धाव घेतली। घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 4 गाड्या दाखल झाल्या। मात्र बेसमेंट मध्ये मोठ्या प्रमाणात तेलाचे ड्रम असल्याने आग वारंवार भडकत होती। दरम्यान आग विझवण्याचे काम सुरू असताना झालेल्या एका मोठ्या स्फोटात 2 अग्निशमन कर्मचारी भाजले। त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। MIDC पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी IPS अधिकारी ईशानी आनंद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास 3 तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे। सध्या कूलिंग ऑपरेशन सुरू आहे। जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई असल्यामुळे अग्निशमन दलाला वेळेवर पुरेसे पाणी मिळण्यात अडचणी आल्याचेही त्यांनी सांगितले। विशेष म्हणजे घटनास्थळाच्या अगदी जवळ इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा पेट्रोल पंप होता। मात्र वाऱ्याची दिशा विरुद्ध असल्यामुळे आग पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचली नाही आणि मोठा अनर्थ टळला। सुरक्षेच्या दृष्टीने पेट्रोल पंप तातडीने बंद करण्यात आला होता आणि कर्मचाऱ्यांना सतर्क करण्यात आले होते। सध्या पोलिसांकडून आगीच्या कारणांचा तपास सुरू असून नेमकी आग कशामुळे लागली याचा शोध घेतला जात आहे। मैडम अभी क्या आग जो लगी है कैसे लगी और अभी क्या पोजीशन है? इस एरिया में शिवनी में यहाँ पे गोडाउन में यहाँ पे स्टोरेज था, खाली बैरल टायर सबका स्टोरेज था यहाँ पे। और सुबह यहाँ पे आग लगी थी। अभी आग 60-70% कंट्रोल में है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई थी महानगर पालिका की और फायर ब्रिगेड की, तीनों सारे फायर ब्रिगेड साथ में आई हैं और हमने रोटेशन बेसिस पे पानी का भी इसको रिफिलिंग का टेक्निक यूज़ करा है। अब 60-70% कंट्रोल में आ गई है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। यहाँ पे क्राउड कंट्रोल करने के लिए RCP को भी बुलाया है, पूरा एरिया कॉर्डन करा है और ट्रैफिक के भी अंदर यहाँ पे हाजिर हैं। कुछ ही अभी कंट्रोल में आने के बाद हम सारा एरिया को काम करके खोल देंगे। मैम क्या इसमें 2 कर्मचारी झुलस गए हैं दमकलन के? कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई है, पर उसके बाद इनको भी दवाखाने लेके गए। कितना जोखिम भरा था? बगल में ही जो है पेट्रोल पंप था, आसपास घर थे, शोरूम से बाकी के। डेंजरस है क्वाइट, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप की साइड में है और हैबिटेशन भी है यहाँ पे। पर गंभीरता को देखते हुए सारे लोग एक्शन पे आए और हम ये बहुत कायम कर रहे हैं और हम पूछने की कोशिश करेंगे कि कोई भी रूल का उल्लंघन ना हो किसी चीज़ का। पर यहाँ पे गोडाउन में स्टोरेज थी, उनका ही था। अब इशू क्वाइट कंट्रोल में आ गया। पानी का भी जो था मिल नहीं रहा था समय पर। पहले जल किल्लत से जूझ रहा है जिला। क्या तकलीफ हुई, कैसा मैनेज किया? एक मेजर चैलेंज पानी की थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फायर ब्रिगेड एक टाइम पे भी आई थी और हमने बहुत प्राइवेट हाइड्रेंट का भी यूज़ करा है। खुद महानगर पालिका ने भी हमारी बहुत सपोर्ट करी है। नए वाटर लाइन भी खोले थे हमने, तो बहुत इशू हमने उसके बाद कंट्रोल किया। अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत ही कंट्रोल में है। आग लगने का कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है यहाँ पे। ये अभी प्रॉपर तपास के बाद ही पता चलेगा, प्रॉपर फायर इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलेगा। बट प्राइम लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। जर ही आग पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचली असती तर मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता होती। सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला असला तरी या घटनेने सुरक्षा व्यवस्थावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहेत।